बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। एक ऐसे इलाके की दास्तान आपके सामने बयान करेंगे जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में हैं, जहाँ पर लोगों की इमारतें ख़तरे में हैं। और इस ख़तरे की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर खड़ा हुआ हर गली में, हर चौक में गलाज़त भरा, केमिकल भरा ये पानी है। अगर बच्चों की हेल्थ, सेहत की बात की जाए, चेहरे पर दाने हैं, पाँव पर दाने हैं, वो चल फिर नहीं सकते। अगर लोगों के मकानात की बात की जाए, जो लोगों के घर हैं, वहाँ की सिचुएशन ये है कि हर तरफ जो है, अतराफ में जो है वो पानी खड़ा हुआ है। और लोग ये कहते हैं कि हमने खून पसीने की मेहनत से जो घर तामीर किए थे वो अब गिरने के करीब हैं। महकमे के सामने हमने बारहा दफ़ा ये कंप्लेंट्स रखी कि हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जो है वो तबाह होने के करीब हैं। हमारे बच्चों की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी ख़वातीन की सेहत ख़राब हो रही है। लेकिन इन सब हालात को मालूम होने के बावजूद भी महकमे ने जो है वो आंखें बंद कर ली और एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगा। ये इलाका CC 131 है, बिस्मिल्लाह पार्क इस इलाके का नाम है और ये बिल्कुल फैसलाबाद के एंट्रेंस में जो है वो वाक़ई है। ये सारी दास्तान, यहाँ के सारे मसाइल इस प्रोग्राम में आपके सामने हम बयान करेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह पार्क का ये इलाका है, CC 131 है। हालात सिचुएशन ये है कि यहाँ पर गलियों में खड़ा हुआ पानी लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। हमने बारहा दफ़ा महकमों के सामने ये हालात और सूरत हाल रखी कि खुदारा लोगों की इन बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो की जाए, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि कोई हमारा पुरसाने हाल बनेगा, कोई हमें इन मसाइल से निकालेगा ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हीं मसाइल के अंदर ये लोग डूबते जा रहे हैं। और हमारा भी इस आवाम से, मेरी टीम का वादा है कि हम भी आपकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और जिस UC में महकमों की नाअहली की वजह से मसाइल के अंबार लगे हैं वो महकमों के सामने लाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो तो बड़ी तकलीफ़देह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह पानी खड़ा हुआ है और मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बताइएगा आप सबसे पहले किन किन मसाइल, मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है इन सारी सूरत हाल में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर प्लाट में पानी खड़ा हुआ है, हर घर के सामने सूरत हाल ये है कि गुजरने का रास्ता तक मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाह पार्क, नासरत कलोनी, लतीफ पार्क, इनू मैं रिप्रेजेंट करना वा। ते असी बार बार वासा दे जड़े अकाबरीन ने, वासा दे जड़े अफसरान ने, कल भी मैं तस्वीरां खिंच के ते सेंड कीतियां उन्होंने, वॉइस मैसेज भी किए ने। अज भी उन्होंने इलाका भी चेक कराया तो उन्होंने कंन तक जूं नहीं रेंगदी, इलाका डुबया पिया है। नासरत कलोनी के चर्चस जड़े ने उन्होंने अगे पानी है। लतीफ पार्क 10 नंबर गली मस्जिद जड़ी है गुलजार मदीना, उहदे अगे पानी खड़ा है। तो कल नमाजी नमाज पढ़ के सारे मेरे वाल को इकट्ठे हो गए, तो नाल इमाम मस्जिद कारी सुहेल साहब भी आए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जड़ा ना फौरी हल कराया, जो नमाज पढ़नी गंदियाँ चिट्टा। जाहिर सी बात है कि वो चर्च में अपनी इबादत की तरफ जाने वाले लोग हों, वो मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए जाने वाले लोग हों, सबको मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अब महकमे को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों के घर, लोगों की प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ जो है वो दाव पर लगी हुई है। क्योंकि एक गली में, एक महल्ले में पानी खड़ा है, घरों के अतराफ़ में खड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है, तो किस कदर ये मसाइल का सबब जो है वो बन सकती है। हम ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महकमों को इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ रिस्पॉन्स की भी हम बात करेंगे। अब जिस तरह के महकमों को मसाइल के खड़े होने के बाद इंगेज किया जाता है, उनके सामने एक चीज़ें रखी जाती हैं कि हमारे इलाके से पानी की निकासी नहीं हो पा रही, आप खुदारा इस पर तवज्जो दें। तो आगे महकमे की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? वो महकमा के जो बाकायदा अपने बिलों में ये चीज़ें मेंशन करता है कि अगर पानी की निकासी का कोई मसला है, अगर आप लोगों को के पास जो है वो सीवरेज का कोई इशू है, तो हेल्पलाइन है, इन पे कॉल करें, ऑनलाइन कंप्लेन करें, पोर्टल पे अपनी शिकायत रजिस्टर करवाएं, तो वो कितनी हल हो सकी हैं। क्या कहेंगे कि जब भी महकमे को लूप में लिया गया, महकमे के सामने चीज़ें रखी गई, तो क्या जवाब था? क्या कोई आपको यकीन दहानी कराई गई कि आपके मसाइल हल होंगे? जी, बहुत शुक्रिया सर, आपकी टीम का नहायत मशकूर हैं कि आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। सर हमने मुतअद्दिद बार जो है, आप जिस इलाके में आप खड़े हैं,
यहाँ पे आप इर्द गिर्द अतराफ़ में देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी खड़े होने की वजह से जो शहरी हैं इनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे बीमारियाँ फैल रही हैं, सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं। मैंने अपने ये जो आपने जैसे पहले बात की कि बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, हमने वासा की हेल्पलाइन पे भी मुतअद्दिद बार शिकायत की, जैसे हमारे भाई राजा टामे साहब ने भी बताया। अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार जो है ना महकमों को भी ये नोटिस भी दिया है, बार बार उनको जो रिक्वेस्ट भी की, बार बार हम खुद यहाँ पे खुद पैसे दे के सफाई करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मसाइल हल होने की। मैंने पिछले दफ़ा CM पोर्टल के ऊपर भी मैंने 4 से 5 कंप्लेन जो है वो मैंने लॉन्च की हैं, ठीक है जी, लेकिन वासा वालों ने ज़रा बराबर आके काम नहीं किया। ठीक है जी, सुबह आते हैं, साफ वाली जो गली है को थोड़ा सा एरिया उसकी तस्वीर बना के पोर्टल पे अपलोड कर दी जाती है, और उसका नुकसान क्या होता है कि जनाब आगे जो हमारे हुकाम बैठे हुए हैं उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि जनाब वो तस्वीर के मुताबिक ठीक है, लेकिन असल में सूरत हाल जो है वो ना किसी ऊपर वाले बंदे ने आके देखनी है, ना आके कोई देखता है, ना कोई इलाके की आके सूरत हाल समझता है। ये सर एक गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो आबाद हैं और लाखों लोगों में मुतअद्दिद बीमारियाँ फैल रही हैं। मैंने पोर्टल के ऊपर भी लिख के कंप्लेन की थी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल रही हैं, डेंगू फैल सकता है, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, तो इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ठीक है जी, किसी शख्स ने इस तरफ जो है वो ध्यान देकर इन लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की है। अब हम ये चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर आप ये कह लें कि हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं, डेंगू के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ किया जाता है, इसके अलावा जो है वो मलेरिया के ख़ात्मे के लिए जो है वो बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर हमें इनकी बेसिक रूट तक पहुँचने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जहाँ से शुरू हो रहा है हम क्यों ना उसी चीज़ को काउंटर करके ख़त्म करें, उसी चीज़ को काउंटर करके हम कंट्रोल करें, बजाय इसके कि हम जो है वो लोगों को जो है वो इनकी अपनी मदद आपके तहत जो है या ऐसे समझ लें कि लावारिस छोड़ दें, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो तकलीफ़ का बायस बनेंगी। उसके साथ साथ रिस्पांस जो आया, आपने 12 दफ़ा महकमे को कंप्लेन की, CM पोर्टल पर भी जाकर आपने जो है वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई, रिस्पांस जो आया वो क्या था और क्या आपको लगता है कि जो रिस्पांस आया वो बेहतर था, उसमें किसी न किसी तरह से जो है वो हल मौजूद होगा मसाइल का? सर देखिए, कंप्लेन तो उन्होंने लॉन्च की है, हमने कंप्लेंट्स उनके पोर्टल पे भी की हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने क्या किया, साफ़ वाली थोड़े से एरिया की तस्वीर बनाई और उनको बता दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी क्या है कि यहाँ पे रात को यहाँ से गुजरना मुश्किल है, रात को लोग घरों के बाहर बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, बैठ नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, स्मेल की वजह से घरों के अंदर रहना मुश्किल हो गया हुआ है। ठीक है, नमाजी हजरात जाते हैं, उनके लिए मसला मसाइल है, जो कोई अपने चर्चिज़ में इबादत के लिए जाते हैं उनके लिए मसला मसाइल है। चर्च के सामने आप देख लें छप्पड़ बना हुआ पानी का खड़ा हुआ, मस्जिद के सामने पानी का खड़ा हुआ है। क्या हम लोग क्या कोई टैक्स पेयर सिटीजन्स नहीं है? हम लोग बिल्कुल यहाँ के शहरी भी हैं, हम हर तरह टैक्स भी पे करते हैं, हम हर बिल भी पे करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद जो है किसी महकमे की इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है जी, अपनी मदद आपके तहत इलाके के जो लोग हैं वो सफाइयाँ भी करते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन सर अपनी मदद आपके तहत हम कितना कर सकते हैं? अगर हम अपनी मदद आपके तहत ही करना है तो फिर हमें जो है वो कोई और तरीका दे दिया जाए, फिर टैक्स ना लिया जाए हमसे, या जो फिर दावे करते हैं वो दावे ना किए जाएँ। लोगों को अगर सब कुछ अपनी मदद आपके तहत ही करना है तो फिर इन बेचारों से टैक्स की मद में, बिलों की मद में करोड़ों रुपए क्यों इकट्ठे किए जाते हैं? फिर वो महकमे इस नाम पर क्यों करोड़ों रुपए के बजट लेते हैं कि हम आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं, जब इन बेचारों के जो है वो मसाइल ही हल नहीं होने? साथ में मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर कोट करना इंतहाई ज़रूरी समझूंगा कि महकमे को जब भी इंगेज करने की कोशिश की गई, जब भी उनके सामने बात रखने की कोशिश की गई, जब भी उनसे क्वेश्चन थ्रो किया गया, तो बड़ा क्लियर उन्होंने इस बारे में मौक़िफ़ अपनाया कि ये हमारे पास, उन्होंने बाकायदा दिखाई कि ये हमारे पास जो है वो ऑनलाइन कंप्लेंट्स जितनी आ रही हैं उनमें से हम आलमोस्ट जो है वो 90% हल कर चुके हैं, 90% जो मसाइल हैं वो हमने काउंटर करके हल कर लिए हैं। तो आगे ये एटीट्यूड शो करवाया जा रहा होता है, बिल्कुल ही वो कॉन्फिडेंटेड होकर एक बात कर रहे होते हैं कि भाई मसाइल हमने हल कर दिए हैं, किसी किस्म का कोई मसला जो है वो बाकी नहीं रहा। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पर अगर आएँ तो हमें हालात और नज़र आते हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। कैसे मिजाज है? ठीक है सर आप? हाँ, शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा आशिर इकबाल। अच्छा सर, आपका इलाका इस नहर पर खड़ा है, महकमे किधर है, आपके मुंतखब नुमाइंदेगान किधर हैं जिन्होंने मसाइल ख़त्म करने थे? खुदा महकमों को बरकत दे और हिकमत दनाई दे ताकि वो इस सारे मामलात को हल करें, ताकि आवाम बीमारियों से, मुश्किलात से निकले। तो हमारी रिक्वेस्ट ही है, एप्लीकेशन ही है कि वे ज़रूर इस काम को किया जाए। बहुत मुश्किलात है, लोगों के आने जाने में मुश्किलात है, रात को भी
पानी होता है, तो कोई खुदा न खास्ता गटर से ढक्कन फट जाए। कोई भी हादसा हो सकता है। हादसे ऐसे हुए भी होंगे कि गुजरते हुए कोई ना कोई शख्स खुदा न खास्ता उस जो है वो गटर में गिर गया होगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि हाँ, तो मोहम्मद बख्श साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त दोस्त अहबाब खड़े थे, जो भाई खड़े थे जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो हमें कहते नज़र आते हैं कि जो सिचुएशन बन गई है ये मुख्तलिफ मसाइल को दावत देती हमें नज़र आती है। ऐसे लगता है कि हम एक ऐसे लावारिस इलाके में रहते हैं जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है, कोई ये देखने वाला नहीं है कि हम किन हालात में, किन सूरत हाल में हम जी रहे हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हमारा पेश आपके सामने लाने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के बाद हल करने की ज़रूरत है, और सारी चीज़ें तभी हल होंगी जब महकमे तवज्जो देंगे, आकर बैठेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और ये कब होगा इसी बात की तरफ जो है वो आवाम देख रही है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो चीज़ें इस वक्त हम बिस्मिल्लाह पार के आपके सामने बयान कर रहे हैं वो हमें भी तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि जब हम आकर ये चीज़ें देख रहे होते हैं, लोगों के हालात देख रहे होते हैं और जिस तरह वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें फिर हमारे लिए भी तकलीफ़ का बायस बनती हैं। ख़ास तौर पर हमने ये चीज़ नोट की है कि ना सिर्फ लोग जिस इलाके में रह रहे हैं उनकी एक ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है, उनकी जो एक वो वहाँ पर अपने दिन गुजार रहे होते हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अगर कहीं पर बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो सीवरेज का मसला है तो पूरी मार्केट फिर उससे परेशान होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर तक, शॉप्स के अंदर तक जो है वो पानी जाता है। यहाँ पर भी एक मार्केट मुझे नज़र आ रही है जो मोस्टली इस वक्त जो है वो बंद है, और उसकी वजह भी हम जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। कुछ अहले इलाका, अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आप? मोहम्मद बाशिर। सर, आपके इलाके में जो मसाइल हैं, सीवरेज का मसला है, पानी की निकासी नहीं हो रही, ये चीज़ें कितनी आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस हैं, कितनी तकलीफ़ देती हैं? साढ़े वास्ते बड़ी मुसीबत बनी हुई है, ना चर्च बंदा जा सकता, ना मसीता जा सकता। खारा सानू पाई गई है, पैर विखाई है कि खारा च पई मेरे पैरों में। पानी जैसे 2 बजते ना, पानी पानी बदाला होंदा, बच्चे ना कदे जा सकते स्कूले, उन्होंने खारा च पई बच्चों को। ये पानी ने मगर मुसीबत साढ़े जो पता नहीं खूह नहीं चलेंगे या की चक्कर है, बड़े तंग आ पानी को। आप लोग बीमारियों में घिरते जा रहे हैं। जो खारज पाई गई सानू गंदे पानी दे, खारज पाई गई है। बच्चों की भी यही सिचुएशन होगी, दाने होंगे उनको इसी तरह का खार गंदा पानी है, वो जैसे 2 बजे पानी पानी बदारा होंदा, लोग बड़े ना स्कूल बिस्मिल्लाह पा रहा, बच्चे ही पा रहा, बड़े बुरे हाल हैं साढ़े। लोग ये कहते हमें नज़र आते हैं कि हमारे जो हालात हैं वो इंतहाई अबतर हैं, और सिचुएशन ये है कि बेहतरी के हमें कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, और चीज़ें हर आए रोज़ दिन ब दिन जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को रिकवर करना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ें जो इनिशियल स्टेज पे हैं, इन्हीं पर से ही उनको जो है वो कवर कर लिया जाए, क्योंकि बाद में बढ़ते 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 मसाइल आज 5% पे रहें, कल 10%, फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद 15%, 20%, इसी तरह लगातार बढ़ते बढ़ते जो है वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिनका हल नामुमकिन होता है। ख़ास तौर पर इन चीज़ों पर मुतल्लिका महकमों को काम करने की ज़रूरत है, ये करके दिखाने की ज़रूरत है कि हम आवाम में मौजूद हैं, हमारी प्रेजेंस आवाम में है, हम आवाम के मसाइल हल करने के लिए तैयार खड़े हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। और भी हमारे साथ भाई खड़े, से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? खिजर हयात राव। सर, मकसद ये हैगा कि एक तो ये पुरानी आबादी हैं, लाइनें छोटी हो गई हैं, यानी कि 9 इंच की लाइनें डली हुई हैं, तो वो पानी नहीं उठा रही, उसका मेन प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात है कि गली मोहल्ले वालों ने अपने अपने दरवाज़ों के पास मलबा डाल के ऊंचा भी कर लिया, वो पानी की इतना मसला बना हुआ है कि कोई, हालांकि वासा के बिल भी डबल हो गए हैं, लेकिन वासा वाला को बुलाते हैं, वो पैसे भी लेते हैं, और उसके बावजूद काम नहीं हमारा हो रहा कोई भी। तो हमारी तो ये इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि ये कम से कम ये हमारा मसला तो हल करके दे, हमारी तो बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों बिलों की अदायगी करते हैं, हर तरह का कॉर्पोरेट महकमों के साथ करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाया जाता कि आप लोगों को लगे कि मसाइल हल हो सके? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कोई नहीं बात मानता। अगर आता है कोई तो उसे पैसे भी देते हैं हम, ताकि यार हमारा काम हो जाए, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। एक दिन हो जाता है, दूसरे दिन फिर वही मसला मसाइल बना होता है। पानी के जोड़ 2 बजे, अब 2 बजेंगे पानी के जोड़ लगने शुरू हो जाएंगे। टोटल कोई बंदा पैदल नहीं गुजर सकता। 2 मस्जिदें हैं, कोई नहीं बना जा सकता मस्जिदों के अंदर भी,
कपड़े, बच्चे, बड़ा मसले मसाइल बने हुए हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारा पंजाब गवर्नमेंट से ये हमारा मसला मेन हल करके दें, तो मेहरबानी। आज अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जानूँगा, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि मुतलका महकमों को इस चीज़ पर जो है वो एक किस्म की तवज्जो देने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। मुझे ये भी बताएं कि इलाके में साफ़ सफाई के को कितने बेहतर हालात हुए हैं, कितना आप समझते हैं कि इस वक्त नीट एंड क्लीन हुआ है आपका इलाका, आपका एरिया? एरिया कुछ साफ हुआ है, लेकिन फिर भी बंदे शार्ट हैं, इधर नहीं आ रहे, इस इलाके में नहीं आ रहे, अगले इलाके में जा रहे हैं बंदे, वहाँ सही हो रहा काम। लेकिन हमारा इलाके में अभी कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये कोई सीवरेज का मसला बना हुआ है। वो कहते हैं जी पानी है, हम इधर क्या सफाई करें। तो उन्हीं का काम है ना, मतलब कि उन्हीं रिलेटेड काम है महकमे से कि ये काम वो करके दें। हमारे डिस्पोजल नहीं चल रहे, हमारे मशीनें छोटी हैं, क्या मसला है, ये तो वासा वालों को चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें वासा की तरफ से ही दुरुस्त की जानी है, ये चीज़ें वासा की तरफ से ही जो है वो बेहतर की जानी है। अगर ऐसा रवैया इख्तियार किया जाएगा कि लोगों को ये महसूस होगा कि उनके मसाइल कम होने की बजाय बढ़ रही हैं, तो कभी भी लोगों का महकमों पर जो है, इदारों पर जो है वो एतबार बहाल नहीं हो सकेगा। जाहिर सी बात है कि आज अगर ये लोग बयान कर रहे हैं, आज अगर ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल जितने भी थे वो इस वक्त वैसे के वैसे ही हैं, मुतलका महकमों की अगर बात की जाए तो वो ऐसे महसूस होता है, ऐसे मालूम पड़ता है कि वो हमें भूल गए हैं कि ये लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, या इन लोगों को के लिए बेहतर इन्वायरमेंट हालात बनाना हमारी ज़िम्मेदारी था। वो तो ऐसे मालूम होता है कि ये चीज़ें सारी भूल चुके हैं। और भी हमारे साथ भाई खड़े, से भी बात करते हैं। क्या नाम है दोस्तों? जी जैन नाम है। अच्छा जैन, मुझे ये बताओ कि कितना टाइम बीत गया है, कितना अरसा हो गया है, मसाइल ऐसे ही हैं, ऐसे ही गलियों में पानी खड़ा हुआ है, यही सूरत हाल चल रही है? हमें यहाँ पर आए तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 4 से 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि इस गली में, इस इलाके में पानी जो है वो ना खड़ा हो, ठीक है। हम लोग यहाँ से घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। पैदल हम लोग यहाँ से आ जा नहीं सकते। हम जब भी आते हैं बाइक पे, गाड़ी पे, इसी पे आ जा सकते हैं ना। हमारे बच्चे बाहर खेल सकते हैं, ठीक है। हम जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब भी हम लोगों ने बाइक पे जाना है, पैदल नहीं हम जा सकते, ठीक है। यहाँ के हालात जो हैं बिल्कुल ख़राब हैं, ठीक है। हमारी गुजारिश है वासा से कि हमारे मामला जो है वो क्लियर किए जाएँ वो, क्योंकि हम लोग तो कॉल कर के थक गए। इनको बिल जो है वो 500 से इन्होंने 1060 रुपये कर दिए हैं, ठीक है, डबल कर दिए हैं। लेकिन निकासी आप यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रही हमें, ठीक है। तो हमारी यही गुजारिश है वासा वालों से कि हमारे मामला जो है वहाँ पे हल किया जाए। वासा एक तरफ से आप कहते हैं कि वासा की ज़िम्मेदारी है, वो उसके सामने रिक्वेस्ट है हमारी कि उसको हल करे, लेकिन वहीं पर रोल एक मुंतखब नुमाइंदों का भी होता है, जिन्होंने आपसे वोट इस बिहाफ पे लिए होते हैं कि हम आपके शाना बशाना खड़ेंगे, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो कितना आपके हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ शाना बशाना तो ये मजाक वाली बात है, क्योंकि शाना बशाना कोई भी नहीं खड़ा होता, ये सिर्फ कहने की बात होती है। पहले कह जाते हैं कि लो जी हम लोग ये गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी है, वो लगा के उसके बाद 2-2 साल उन्होंने आना ही नहीं है कि अपने आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीसी अपने अफसरान को इन्होंने बता देना कि हम लोग इस जगह से होके आए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि CC 131 के जो रहने वाले लोग थे उनको भूल चुके हैं महकमे भी और नुमाइंदगान? कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कुछ साल बाद 2 साल बाद इन्होंने एक गाड़ी यहाँ पे लगवा देनी है बस, कि हम लोगों ने अफसरान को अपने को बता दिया है कि हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है कि हमारा काम हो गया है। वो जाते हैं, उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि हर तरफ हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो आ रहे हैं वर्कर फील्ड में काम करने के लिए, वो अपने ऊपर बैठे अफसरान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जो उनके ऊपर अफसरान बैठे हैं वो सारे कैसे समझ लें कि एक लूप चल रहा है कि एक दूसरे की आंख में जो है वो धूल झोंकी जा रही है, और इसका नुकसान फिर ये हो रहा है कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। इस चीज़ का खुमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हुई या गर्मियों का मौसम जैसे ही शुरू हुआ तो इसमें कदरे आप ये कह लें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो सर्दियों में हो रहा होता है, जो सर्दियों में सिचुएशन होती है। इन हालात में जो है उसका जाहिर सी बात है कि ज़्यादा इस्तेमाल होता है पानी का। अच्छा, ये सारी चीज़ें, इनका एग्रेशन, इनका गुस्सा, वो एक बात का दुरुस्त भी है, वैलिड भी है कि बारहा दफ़ा ये जा रहे हैं महकमों के सामने कि हमारा पुरसान हाल बने, हमारी बात सुने, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन तो फिर इनका बनता ही है। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि इन लोगों के लिए जो पानी की निकासी है वो बेहतर होना और एक सही तरीके से जो है होना एक बड़ा चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है।
यहाँ पर हमने 12 दफ़ा ये चीज़ें देखी हैं, हमें देखने को मिली हैं कि महकमों ने जहाँ पर भी बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश की है, वहाँ पर सिर्फ महकमों ने जो है वो काम को फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद रखा है। और एक बड़ी वजह मसाइल के जूं के तू रहने की ये भी है कि सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक चीज़ों को ठीक करने की जो है वो कोशिश की जा रही होती है। ये इससे कबल जो हमने 2 ब्रेक की थी, उनमें जो मर्द हजरात हमारे साथ मौजूद थे उनसे हमने बात की थी और हमने आपको बताया था कि ये एक मसला ना सिर्फ मर्दों के लिए होता है बल्कि ख़वातीन के लिए भी होता है। बच्चे जब भी घर से बाहर खेलने के लिए निकलते हैं, गिर जाएं, पानी में गिर जाएं या वैसे जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो कोई ना कोई मसला पेश आ जाए तो इनके लिए सिर दर्दी जो है वो अलग से होती है। ख़वातीन कुछ इस वक्त हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कितना बड़ा मसला है आप लोगों के लिए, किस तरह पानी की निकासी जब नहीं होती, गलियों में पानी खड़ा होता है, सड़कों पर पानी खड़ा होता है, तो आप लोगों के लिए दुश्वारी का बायस बनता है। हाँ जी, नमाज पढ़ने के लिए बुजुर्ग जाते हैं, वो गिर जाते हैं पानी में। हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमारी गली साफ़ होनी चाहिए और गटर बनने चाहिए। हाँ जी, यानी आप कहना चाहती हैं कि हम गली साफ़ होनी चाहिए, एक बेहतर अच्छा इन्वायरमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह का कोई लगता है आपको कि होगा इन फ्यूचर? लग रहा है कि होगा, इतने साल हो गए नहीं हो रहा है। 20 साल हो गए हम ऐसा ही देख रहे हैं। 20 साल से ऐसे हालात। हाँ जी। ये कोई इसका आइडिया है कि पिछली दफ़ा कितनी अरसा कबल जो है, कितने दिन पहले जो है वो यहाँ पर आकर को साफ़ सफाई की गई? कोई नहीं करते, जब हम बुलाते हैं तो आते हैं, कुछ भी नहीं करके जाते। तो आगे से ज़्यादा पानी निकाल के चले जाते हैं। पहले से भी ज़्यादा पानी जो है जी, पहले से भी ज़्यादा पानी निकल आता है, कुछ भी नहीं करते हैं। फिर कहते हैं हम क्या करें जो नहीं निकल रहा, ऐसे बोल के चले जाते हैं। ये सारी सी ज़ाहिर सी बात है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम बयान करना चाह रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का और परेशानी का बायस बनी हुई हैं। और वो कहते हैं कि भाई पानी की निकासी नहीं हो पा रही, पानी की निकासी के साथ साथ जो है वो दीगर मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, खुदा न खासा इंसान है जिस माशरे में रहता है, उसके साथ उसकी खुशी गमी सारी चीज़ें होती हैं, फिर कैसे जो है अगर किसी की डेथ हो जाए तो बहुत मुश्किल है बेटा, कि कोई मर जाए तो ऐसे जनाजा रखने के लिए बहुत तंग होते हैं। जैसे डेथ हो जाती है ना यहाँ पर किसी की, तो बहुत परेशानी होती है। पहले यहाँ पर मिट्टी ढलवानी पड़ती है, उसके बाद मैयत को रखना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो 4 पहिए उठाकर जनाजा जो लेके जाते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। किसी का पाँव फिसल जाए, मैयत नीचे गिर जाए, देखे तो कितने मतलब अफसोस की बात है। यहाँ पर तो बच्चे नहीं खेल सकते, हम लोग जीने मरने का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर कुछ पता नहीं है किसी को क्या करना है क्या नहीं। माशरती तौर पर एक चीज़ आप देखें कि यहीं से अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि इंसान है, इंसान के साथ जो है वो खुशी गमी ज़िंदगी मौत ये सारी चीज़ें इंसान के साथ जो है वो ज़िंदगी में चलती हैं। अब यहीं से अगर कोई जनाजा लेके जा रहा है और जो हालात सिचुएशन बने हुए हैं, किसी का पाँव फिसल जाए या वो जो मैयत है वो गिर जाए, तो क्या हालात सूरत हाल होंगे, क्या उनके प्यारों पर बीत रही होगी, क्या उस अहले इलाका पर बीत रही होगी इन स्नैरियो, इन हालात में। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर महकमे को बैठकर सोचने की ज़रूरत है और कम अज़ कम यहाँ पर बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। ये वो इलाका है जो आप ऐसे समझ लें कि फैसलाबाद में जब एंट्रेंस होती है जनूबी पंजाब से, तो पहले ये इलाके पड़ते हैं और ऐसे इलाकों की हालात सिचुएशन ये है। तो आप इमेजिन करें कि जो आ रहे होते हैं फैसलाबाद विज़िट करने के लिए लोग, उन पर क्या इस चीज़ का तासुर जाता होगा जब एंट्रेंस वाले इलाकों की ये सूरत हाल होती होगी। तो अच्छा, उसके साथ साथ बिलों की अदायगी करते हैं आप लोग जो वासक तरफ से प्रॉपर होती है, उसके बावजूद यहाँ से पानी निकलना ख़त्म नहीं होता। यहाँ से गटरों का ऐसे पानी निकलता है, देहात भी से अच्छे और साफ़ सुथरे होते हैं। यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगानी बहुत मुतासर है। यहाँ पर जो हालात हैं वो रहने के काबिल बिल्कुल रहने का लायक नहीं है। बच्चे नहीं खेल सकते, स्कूल नहीं जा सकते, यहाँ पर मरने जीने का कोई निज़ाम नहीं है, कोई शादी नहीं हो सकती। डेथ का तो आपको पता है ना, ये अल्लाह की तरफ से होती है, ये बता के नहीं आती। ये जब आती है ना तो हमें इतनी परेशानी होती है ना कि यहाँ पर मैयत को किधर रखना है, मेहमान किधर बैठाने हैं। आखिरी रसूमात अदा कहाँ पर करनी होती हैं, ये चीज़ भी इन लोगों के लिए जो है वो एक बड़ी परेशानी का और ऐसा समझ लें कि बड़ी एक तकलीफ़ का बायस जो है वो बनी हुई होती है। इस शदीद गर्मी में भी जहाँ पर इस वक्त तकरीबन जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 43 तक जो है वो पहुँच चुका है। वहीं पर अगर हम ये चीज़ें देखें तो इस गर्मी में लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इस गर्मी में जो है वो पानी यूज़ ज़्यादा होता है और फिर अगर उसकी निकासी नहीं हो पाती, उसकी निकासी का एक बेहतर सिस्टम नहीं मौजूद होता, तो ये फिर सारी चीज़ें लोगों के लिए एक तकलीफ़ का, परेशानी का जो है वो बायस बनती हैं। बताइएगा कितनी दुश्वारी है आप लोगों के लिए, कितने ज़्यादा जो है वो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है। जरासीमां खांसियां लगियां, खांसियां ही नहीं हटदियां। 2-2 महीने हो गए बच्चों ਨੂੰ, ਜ਼ੁਕਾਮ खांसी बुखार बहुत होया।
ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ कोई नहीं आता यहाँ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਭਾਈ कुछ साफ सफाई हुई है यहाँ पर पानी की निकासी के लिए? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ हाँ मदद आपके तहत करते हैं जो भी हम लोग करते हैं। ये आप गली का निज़ाम देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी तोड़ फोड़ है, यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं मतलब आ सकता ना। ये डर होता है कि कहीं कोई गिर ना जाए, और ये हम लोगों ने खुद ही मिट्टी डलवा के इसको अपनी हद तक मतलब इस काबिल किया कि हमारे बच्चे निकल सके और हम थोड़ा चल फिर सके। अपनी मदद आपके तहत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ये लोग, सारी मदद सारी चीज़ें। अब जाहिर सी बात वर्किंग क्लास है, बिलों की अदायगी अलग से इन्होंने करनी है, उसके साथ साथ जो पानी की निकासी के लिए इनको करना पड़ रहा है वो ये बेचारे खुद से कर रही होती है। ये सारी चीज़ें फिर महकमे को जो है वो देखने की ज़रूरत है। सामने आ जाए ताकि बात करने में आसानी हो आपसे। बताइएगा कि जहाँ पर हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, सब के लिए ये चीज़ तकलीफ़ का बायस बनी हुई होती है। वहाँ पर अगर आप सारा दिन घर में हैं या घर के काम काज आप कर रही हैं तो क्या हो रहा होता है अपने उस डेली रूटीन में? मसाइल क्या हो? भाई बाहर निकलना मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चों को हम मना करते हैं कि भाई ना निकलो, कहीं यहाँ रास्ता ही नहीं ठीक है तो फिर क्या मसला है। जब रास्ता ही नहीं ठीक तो फिर उसका क्या हल हो सकता है? गुजरने का रास्ता भी मौजूद बिल्कुल, ये देखें आप सामने क्या हाल है। रस्ता बंदा कितने बच्चे की शादी नहीं कर सकता, कोई मर्ग हो जाए तो बंदा बाहर नहीं बह सकता, कितने जा नहीं सकता, कोई मेहमान आ जाए तो नहीं बंदा बह सकता। जे कोई आता अगले कहते इतने बीबी उतर जो अगे राह नहीं है जान, असी नहीं अगे जाना। इस तरह मेरी पेशेंट कोई हो जाए, क्योंकि इंसान है उसके साथ ये सारी चीज़ें चलती हैं। आपने अगर इमरजेंसी में रेस्क्यू को कॉल करनी है, आप लोगों ने उनको बुलाना है, तो क्या वो यहाँ पर पहुँच पाते हैं? नहीं होंगे, जवाब दे देंगे, कहते राह नहीं रास्ता नहीं है, असी नहीं दूर ला जाते, कहते असी नहीं जाना आगे। ये सिचुएशन हालत है जो हम आपके सामने इस वक्त बयान कर रहे हैं। ये ख़वातीन है, अपनी ज़बानी इन्होंने मसाइल अपने बयान किए हैं और दिखाया है कि ये चीज़ें इन लोगों के लिए किस कदर, किस नौइयत की मसाइल परेशानियों का जो है वो बायस बन रही हैं। अब महकमों की कारकर्दगी पर भी बात की जाए, महकमों के सिचुएशन को भी अगर सामने रखा जाए तो कुछ ख़ास हमें नज़र नहीं आती। लोगों के लिए मसाइल का बायस बनी हुई हैं। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात हमने आकर ऑब्ज़र्व किए हैं CC 131 के, ये हमें बड़े अजीब लगे हैं, बड़ी तकलीफ़ का बायस जो है वो हमारे लिए ये बने हैं। क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई इलाका पूरा पानी में डूब रहा है। इलाके के साथ साथ जो है वो साफ़ सफाई की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, इन लोगों को बुनियादी सहूलियात की फरहमी की बात हो, ये लोग हर तरफ से हमें जो है वो मसाइल में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर महकमों ने जहाँ पर इनकी बेहतरी के लिए काम करना था वो इस वक्त लंबी तान के सोए हुए हैं। और अगर ये कहा जाए कि सत्तू पी के सोए हुए हैं तो ये बात भी जो है वो गलत ना होगी, क्योंकि उनको अपने दफातर से बाहर निकल कर ग्राउंड में आकर, फील्ड में आकर देखने का, ऑब्ज़र्व करने का टाइम ही नहीं है कि वो आकर देखें कि इस वक्त लोगों पर क्या बीत रही है। क्या कहेंगे सर, हालात जो हम इस वक्त देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपका इलाका जिस नहर जिस स्टेज पर खड़ा है, कितना परेशान कुन है आप इन हालात के बाद? सर पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का। तो सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाईजान कि ये जो इलाका है बिल्कुल जंग रोड के बिल्कुल साथ वाक़ है। आप बाहर निकलेंगे तो आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल देखने को मिलेगा। इसके बाहर बिल्कुल आपको GC यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिलेगा। इसके बाहर आपको नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। एजुकेशन जो है हमारा बोर्ड ऑफ दफ्तर यहाँ पर आपको दिखेगा। तकरीबन मेरे ख्याल में सैकड़ों ऐसे दफातर हैं जो यहाँ पर इस रोड पे मौजूद हैं। मैं अब आपको ये नहीं कि नेगलिजेंसी फैलानी चाहिए कि इंसान को ये नहीं हो, कुछ पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि सारे यहाँ के जो MNA हैं हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, उन्होंने इस इलाके के लिए बड़ी एफ़र्ट की है इस बार, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अरबों रुपए के फ़ंड मंजूर करवाए हैं। ठीक है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वासा के काम हो रहे हैं। यहाँ के जो मुतलका चेयरमैन हैं लतीफ़ साहब हैं, मुख्तलिफ जैसा कि बाबू वाला है, ठीक है, उसके बाद रशीदाबाद है, सैफाबाद है, बिस्मिल्लाह पार्क है, लतीफ़ पार्क है, बहुत सारे। तो लिहाजा इन इलाकों में जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है ना, अगर आप आपके प्रोग्राम की वजह से ये मैं मैसेज वो जो वासा महकमा है उसके जो मुलाजमीन है, अफसरान, उनको तक पहुँचाना चाहता हूँ। जहाँ तक सियासी रोल है वो किरदार पूरा हो रहा है। यकीन करें कि अगर कोई बंदा हाजी अकरम अंसारी या के कह लें कि ख्वाजा रिजवान के ऑफिस में फ़ोन करते तो काम हो जाता है। बहरहाल जो महकमा वासा का जो अमला है सर वो ठीक नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस वक्त आप लोगों के मसाइल सुनने को तैयार नहीं है? सर सुनने को तैयार नहीं है, वो बिना पैसों के काम करने को तैयार नहीं है।
काम सुनते हैं। अगर आप अपने नंबर से कॉल करें, उनको कहें कि जनाब हमारे इलाके में ये मसला है, तो आएँ, अगर आपको खर्चा पानी देंगे तो आप आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ काम करवाते हैं। तो वो जैसे घोड़ा रेस में नहीं दौड़ता, ऐसे दौड़ के आएंगे आपके पास। अगर आपने पैसे नहीं देने तो फिर उन्होंने काम नहीं करना। ये क्या बात हुई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपने उनको बताया नहीं है कि हम तो बिल देते हैं भाई आप लोगों को, एक तरफ तो बिल आप हमसे ले रहे हैं इतने ज़्यादा, ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने काम करवाना है तो उसके पैसे हमें अलग से दें, तो बिल फिर किस मद में हमसे ले रहे हैं? सर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो वासा जिधर सर्विस दे रहा है उधर बिल नहीं आ रहे। मेरा अपना इलाका है, उधर बिल नहीं आ रहे, तो ये जी इसमें वासा का ये कसूर निकालेंगे, पूरा इलाका वासा को बिल दे रहा है, ऐसे नहीं है। वासा बिल अगर उनको इशू करेगा तो वो बिल देंगे लाजमी। जैसे मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे इलाके में बिल लगवाएं, इंशाल्लाह ताला ये इलाके वाले लोग बिल देंगे। जब हम कंप्लेन करते हैं वासा को तो वो कहते हैं साथ में बिल रेफरेंस नंबर दें, तो भाईजान जब रेफरेंस नंबर उस बंदे के पास नहीं होगा तो फिर उसने पैसे दे के काम करवाना है ना। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ एक और बात करना चाहता हूँ सर, यहाँ पर वासा महकमा आता ज़रूर है, कंप्लेन करते हैं, हाजी साहब के कहने पे आ जाए, ख्वाजा रिजवान साहब के कहने पे आ जाए, मगर वो टम्परेली काम करते हैं, आते ज़रूर हैं, टम्परेली काम, परमानेंट काम क्लियर नहीं करते। ये ख़ास तौर पर जो बात है जो इस पर बहस करने की हमें ज़रूरत है वो ये है कि भाई जो मसला एक है उसका परमानेंट हल आखिर क्यों नहीं निकल पा रहा। या तो ये चीज़ हो कि एक मसला है वो कोई इतना बड़ा इशू बन गया है कि लोगों के लिए या महकमे के लिए चैलेंजिंग है, नहीं, माइनर से लोगों के इश्यूज़ हैं, लेकिन वो भी इतना बड़ा दर्द सर लोगों के लिए बने हुए हैं, तो महकमे की कारकर्दगी पर इस चीज़ का सवाल निशान ज़रूर बनता है। और भी हमारे साथ बुजुर्ग भाई खड़े, इनसे भी बात करते हैं। आपका इलाका इस वक्त पानी में डूब रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर डूब रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, टूटने के करीब हैं, महकमे की कारकर्दगी आपके सामने है, क्या इसका हल क्या है, इसका सलूशन क्या है, फाइनल सलूशन क्या है इस चीज़? अस्सलाम वालेकुम जी, राना रफाकत बात कर रहा हूँ। महकमे का जो आपने कहा है ना वो तो माशाल्लाह क्या बात है जी, महकमा बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी है, कोई काम नहीं है। इलाके में लतीफ़ पार्क गली नंबर 10 हो गई, 11 हो गई, ये मेन बाज़ार हो गया, बिस्मिल्लाह पार्क हो गया, नासिर कॉलोनी हो गई। यकीन करें कि बच्चों में बीमारियां ऐसी ऐसी आ गई हैं कि उनके टांगों पे फोड़े बन गए हैं, ठीक है। तो बच्चों ने तो बाज नहीं ना आना बाहर निकलने से, हम बच्चों को कैसे अपना कवर करेंगे, बच्चे कवर नहीं होते। लेकिन वासा की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि उनको बार फ़ोन करने पे भी अगर वो आ जाएं तो हमारे लिए एक नेमत होगी। नेमत का मतलब समझ, आ जाएंगे तो नेमत होगी, अदरवाइज़ वो नहीं आते। इस वक्त ऐसा हालात बन चुके हैं कि अगर वासा जिसकी ज़िम्मेदारी है कि फील्ड में जाकर काम करना है, अगर वो आ जाते हैं तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी नेमत होती है ये चीज़। वासा अगर आ जाए तो हमारे लिए नेमत है, ना आ जाए तो जहमत ऐसी है कि यकीन करें कि गोडे गोडे पानी आ जाता है और बच्चों में। महकमों की कारकर्दगी, महकमों के काम करने को लोग अब नेमत समझते हैं कि अगर वो फील्ड में आ जाएं, फील्ड में आकर अपना चेहरे के दीदार करा दें, अपनी गाड़ी लेकर आएँ महकमे की, थोड़ा सा आकर काम कर जाएं, तो ये नेमत है। लेकिन जो बेचारे इतने जलील हो रहे होते हैं, 12 दफ़ा कंप्लेंट्स करते हैं, 12 दफ़ा दफातर में जाकर चीज़ें बयान करते हैं कि भाई ये मसला है, इसको हल करें, हमारे घर डूब रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो आकर भी जो चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाती है वो सिर्फ जो है वो चंद दिन ही चलती है। क्या ये बात वैलिड दुरुस्त है जो भाइयों ने बात की है कि भाई जितने दिन बाद वो आते हैं काम करते हैं वो सिर्फ कुछ दिन ही जो है वो फंक्शनर रह पाते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि जब कोई वासा वाला काम करने आता ना, जैसे ईद का चांद नहीं चढ़ जाता, इस तरह हो जाता है इलाके के लिए, यार हमारे इलाके में काम है। अगर कोई दोस्त बाब उनसे पूछता भी है ना, यार आप आए क्यों नहीं, तो दूसरा दोस्त कहता है यार इनको मत कुछ कहना, ये ना कि ये अभी यहाँ से वापस चले जाएं। ये तो हालत है, दुनिया आवाम को में भी मुब्तला है कि यार अगर इन्हें कुछ कहा ना, इन्होंने बगैर काम किए वापस चला, ये तो हाल है। अभी आपने सारा विज़िट किया है, कहीं से भी गुजरने का कोई रास्ता है, ठीक है, पानी इतना तकरीबन यहाँ तक पानी खड़ा है, कोई रास्ता नहीं, सीवरेज जो है ना बाले मार रहा है, तमाम गंद बाहर आ रहा है, एक गली भी यहाँ से गुजरने के लिए ये नहीं। बात वही है कि कोई फौतगी हो जाए, कुछ खुशी गमी हो जाए, यहाँ कोई आ नहीं सकता। इवन कि यहाँ तक MNA MP भी आते हुए घबराते हैं कि यार अगर हमने वहाँ जाना है तो रास्ते का पहले कोई बंदोबस्त करें। इलाकों में जो है वो अब MPAs MNAs जो वोट लेते हैं यहाँ से, वो भी आने को तैयार नहीं है। इलाके के हालात इस तरह हैं। बिस्मिल्लाह पार्क CC 131 के हालात हमने आपके सामने बयान किए। आखिर पर
उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इस चीज़ पर आकर तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने के लिए जो है वो कोशिशें ज़रूर की जाएंगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।